हेलो नमस्कार सुप्रभात दोस्तों, मैं सतीश पाल अपने परिवार सिलेक्शन गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए हम दोस्तों आज भी जीएस के 20 क्वेश्चन को आपके सामने लेकर आए हुए हैं। तो चलिए अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ते हैं और आज के अपने पहले क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। किसका पूछा है? मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। ऑप्शन ए दिया आपका कुणाल, ऑप्शन बी दिया आपका बृहद्रथ, ऑप्शन सी दिया आपका सुसीम और ऑप्शन डी दिया आपका संप्रति। ठीक है, पूछा मौर्य वंश। तो पहले अगर से पूछे मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, मौर्य वंश के संस्थापक अगर पूछे कौन थे तो थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य थे। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, अगर पूछे इनके शासनकाल मतलब कब से कब तक शासन किया था, तो एक किया था आपके 323 बीसी से 185 बीसी तक। सॉरी, एक किया था आपके 322 बीसी से 298 बीसी तक। ठीक है, 298 बीसी तक ये थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि मौर्य वंश के संस्थापक थे। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, इनके बाद कौन आते हैं? तो इनके बाद आते हैं आपके बिंदुसार। कौन थे? बिंदुसार आते हैं। ठीक है, इनके बाद अगर पूछे मौर्य वंश के गद्दी पर कौन बैठा? बिंदुसार। बिंदुसार के बाद पूछे तो थे आपके अशोक थे। कौन शासक हुए? अशोक हुए। अशोक के बाद हुए थे आपके कुणाल। कौन थे? अशोक के बाद कौन हुए? कुणाल हुए। और इनके बाद हुए थे आपके संप्रति। इसके बाद हुए थे आपके संप्रति। पहले पूछे संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार हुए, फिर अशोक हुए, फिर कुणाल हुए, फिर संप्रति हुए। फिर इसके बाद पूछे तो इसके बाद हुए थे आपके शालीशुक। इसके बाद हुए थे शालीशुक। इसके बाद हुए थे आपके देववर्मन। कौन थे? शालीशुक के बाद हुए थे आपके देववर्मन। ठीक है, देववर्मन। शालीशुक के बाद कौन हुए? शासक कौन हुए? तो शासक हुए थे आपके देववर्मन। और देववर्मन के बाद हुए थे आपके बृहद्रथ। ठीक है, तो अंतिम शासक कौन हुए? अंतिम शासक हुए थे आपके बृहद्रथ। ठीक है, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक, इसके बाद कौन सा मतलब इनकी हत्या कर पूछे कौन कहे थे? इनके हत्या किए जो कि आपकी शुंग वंश के शासक थे। कौन? पुष्यमित्र शुंग। इन्हीं की हत्या करके उन्होंने शुंग वंश की स्थापना की थी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले इनमें से यहाँ पर जाएगा किसे, इनमें से किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इनमें से किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन दिया आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी दिया आपका सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन सी दिया आपका बीबी गिरी और ऑप्शन डी दिया प्रणब मुखर्जी। तो अगर पूछे भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले इनमें से किसे अगर पूछे भारत रत्न दिया गया था, तो दिया गया था आपको सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। अगर पूछे सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के राष्ट्रपति कब बने थे, भारत के राष्ट्रपति कब बने थे, तो बने थे आपको 1962 में। 1962 से कब तक रहे? 1967 तक। ठीक है, पहले राष्ट्रपति पूछे तो कौन हो जाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात करें तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति बने थे। भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति बने थे। और इन्हें राष्ट्रपति बनने से पहले कौन सा रत्न मिला था? भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर में किससे युद्ध का सामना करना पड़ा था। ऑप्शन ने दिया आपका ये किससे हो जाएगा। ठीक है, किससे युद्ध का सामना करना पड़ा था। ऑप्शन ने दिया आपका हीरोज, ऑप्शन भी दिया गफ, ऑप्शन सी दिया आपका नील और ऑप्शन ने दिया आपका हेवलॉक। तो रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से मतलब 1857 के क्रांति के कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे? पहली बार झांसी से। कहाँ से? झांसी से। ठीक है, और पूछा एकदम किससे युद्ध का सामना करना पड़ा था, किससे? कौन अंग्रेज था? तो अंग्रेज था आपका हीरोज। ठीक है, कौन था? अंग्रेज आपका था हीरोज। ठीक, अगर हम रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बात करें, इनकी अगर पूछे जन्म कब हुआ था इनका, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कब हुआ था? 1835 में। कहाँ पर हुआ था? वाराणसी में। कहाँ पर? वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। अगर इनके बचपन का नाम पूछे, बचपन का नाम, रानी लक्ष्मीबाई के बचपन के नाम के बारे में हम बात करें, क्या था?
मनु था, क्या था, मनु था। और क्या था, मणिकर्णिका था, मणिकर्णिका पूछे, मणिकर्णिका, ठीक है, मणिकर्णिका। और क्या था, मणिकर्णिका, और क्या था आपका छबीली बाई, क्या था, छबीली बाई। मणिकर्णिका था और क्या था, छबीली बाई था, छबीली बाई, ठीक। जन्म पूछे तो कब, 1835 में, कहाँ पर, वाराणसी में हुआ था। बचपन का नाम क्या था, मणिकर्णिका था, मनु था और छबीली बाई था, ठीक है, कब क्या था, छबीली बाई। अगर इनके पति का नाम पूछे, पति का नाम क्या था, तो गंगाधर राव था, क्या था, गंगाधर राव इनके पति का नाम था, ठीक है। इनके पति, अगर पूछे इनका मृत्यु कब हुआ, तो हुआ था इनका 1857 में। अगर पूछे इनका समाधि कहाँ पर, समाधि कहाँ पर, समाधि आपके फूलबाग, कहाँ पर है, फूलबाग, कहाँ पर, ग्वालियर में। इनका समाधि स्थल है फूलबाग, कहाँ पर है, ग्वालियर में है, कहाँ पर है, ग्वालियर में है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है। भारत में जो है बेरोजगारी के आंकड़े कौन एकत्रित और प्रकाशित करता है। ऑप्शन दिया आपका योजना आयोग, ऑप्शन बी दिया आपका वित्त आयोग, ऑप्शन सी दिया आपका NSSO और ऑप्शन डी दिया आपका UNO। तो भारत में जो है आपका बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित पूछे कौन प्रकाशित करता है, इसे ये करता है आपका, एक है आपका संगठन है, क्या है, NSSO, NSSO। अगर इसका आप फुल फॉर्म की बात करें तो ये आपका नेशनल सिंपल, इसका है NSSO, ठीक है, सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वो ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, NSSO, नेशनल सिंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है। एक संगठन है जो कि आपके भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है। जो बेरोजगारी के आंकड़े हैं उन्हें एकत्रित करता है और क्या करता है, उन्हें प्रकाशित भी करता है, ठीक है। यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। हम योजना की बात करें, योजना की पूछे स्थापना कब हुई थी, तो हुई थी आपकी 24 अक्टूबर 1945 की स्थापना हुई थी, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपको, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से पांचवा बड़ा महाद्वीप कौन सा है। निम्न में से पांचवा बड़ा महाद्वीप कौन सा है। ऑप्शन ए दिया आपका एशिया महाद्वीप, और ऑप्शन बी दिया आपका अफ्रीका महाद्वीप, ऑप्शन सी दिया आपका उत्तर अमेरिका महाद्वीप, और ऑप्शन डी क्या दिया है, अंटार्कटिका महाद्वीप। किसकी बात कर रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से पांचवा बड़ा महाद्वीप कौन सा है, ठीक है। तो अगर हम पूछे महाद्वीपों के क्रम के कितने महाद्वीप हैं, टोटल महाद्वीप है आपके 7। टोटल महाद्वीप क्या है, कितने हैं, 7 महाद्वीप है, 7 महाद्वीप। अगर फिर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, ये आपका एशिया महाद्वीप। इसके बाद आता है आपका अफ्रीका महाद्वीप, कौन सा है, अफ्रीका महाद्वीप। फिर आता है आपका उत्तर अमेरिका, इसके बाद आता है आपका दक्षिण अमेरिका, कौन सा है, दक्षिण अमेरिका। फिर आपका अंटार्कटिका, फिर आता है आपका यूरोप, इसके बाद आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। ये आपका सबसे बड़ा महाद्वीप। दूसरे नंबर पर अफ्रीका है, तीसरे पे आपका उत्तर अमेरिका, चौथे पे आपका दक्षिण अमेरिका, पांचवें पे अंटार्कटिका, छठे पे यूरोप है और सातवें पे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। पूछा क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से पांचवा बड़ा महाद्वीप कौन सा है। पांचवा महाद्वीप कौन सा है, आपका अंटार्कटिका है। कौन सा है, अंटार्कटिका, ठीक। यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। कौन सा महाद्वीप है, पांचवा बड़ा महाद्वीप कौन सा, अंटार्कटिका महाद्वीप, ठीक है। और इसी प्रकार पूछ लेता है कभी कभी कौन से महासागर, कितने महासागर हैं, टोटल आपके 5 महासागर हैं। कौन कौन से हैं,
ये क्या होगा, प्रशांत महासागर, कौन सा है, प्रशांत महासागर है, अटलांटिक महासागर है, हिंद महासागर है, और अंटार्कटिका महासागर है, और आर्कटिक महासागर है। आपके 5 महासागर भी हैं, ठीक, 7 महाद्वीप और 5 महासागर हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हमारा कि भारतीय मानक समय की गणना, भारतीय मानक समय की गणना डैश के क्लार्क टावर से की जाती है। ऑप्शन यदि आपका हमीरपुर, ऑप्शन बी दिया आपका रामपुर, ऑप्शन सी दिया आपका उत्तर मिर्ज़ापुर, और ऑप्शन डी दिया आपका संबलपुर। पहले अगर बारे भारतीय मानक समय जो रेखा है वो कितने राज्यों से गुजरती है, भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो गुजरती है आपके 5 राज्यों से। कौन कौन से राज्य हैं, तो एक है आपका उत्तर प्रदेश, एक है आपका मध्य प्रदेश, कौन सा है, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश हो गया, फिर हो गया आपका छत्तीसगढ़, क्या हो गया, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की बात करें तो हो गया आपका उड़ीसा, कौन सा, उड़ीसा। उड़ीसा के बाद है आपका आंध्र प्रदेश। ये आपके 5 राज्यों से आपकी भारत जो मानक तिथि रेखा है ये गुजरती है। पूछा है जो भारतीय मानक, मतलब इनमें से पूछा है कि भारतीय मानक समय की गणना डैश के क्लार्क टावर से की जाती है, तो किसके क्लार्क टावर से की जाती है आपके मिर्ज़ापुर के, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। जो आपका मानक समय रेखा है वो उत्तर प्रदेश से कहाँ से होकर गुजरती है, मिर्ज़ापुर से, और इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है सही आंसर होता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया भारत में सबसे बड़ा गुंबद, गोल गुंबद किस राज्य में स्थित है। सबसे बड़ा गुंबद, गोल गुंबद किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए दिया आपका बिहार, ऑप्शन बी दिया आपका कर्नाटक, ऑप्शन सी दिया आपका महाराष्ट्र, और ऑप्शन डी दिया आपका मध्य प्रदेश। तो ये जो गोल गुंबद है कहाँ पर है, ये आपके कर्नाटक में, कर्नाटक में कहाँ पर, तो बीजापुर में, कहाँ पर है, कर्नाटक में कहाँ पर है, बीजापुर में, ठीक है, बीजापुर में है। ये क्या है, एक मकबरा है, किसका मकबरा है, तो आदिल शाह का मकबरा है। किसका मकबरा है, आदिल शाह का मकबरा है, ठीक। कहाँ पर है, कर्नाटक के बीजापुर में है, जो कि ये भारत में सबसे बड़ा गोल गुंबद, यानी गोल गुंबद है, ठीक है। अब पूछे कहाँ पर है, तो कर्नाटक के बीजापुर में है, और आदिल शाह का ये एक मकबरा है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद, ऑप्शन ए दिया आपका अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी दिया अनुच्छेद 25, ऑप्शन सी दिया आपका अनुच्छेद 21 है, और ऑप्शन डी दिया आपका अनुच्छेद 19 है, ठीक है। तो अगर हम अनुच्छेद 14 की बात करें, अनुच्छेद 14 की बात करें तो अनुच्छेद 14 में क्या है, तो इसमें विधि की समझ समता का अधिकार के बारे में बताया गया, किसमें, अनुच्छेद 14 में, ठीक है। और अनुच्छेद 25 की बात करें, अनुच्छेद 25 की बात करें, अनुच्छेद 25 में आपका धर्म को मानने या धर्म प्रचार के बारे में, मतलब धर्म के मतलब किसी भी धर्म को मानने या मतलब अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता के बारे में किसमें बताया गया है, ये बताया गया कि अनुच्छेद 25 में, ठीक है। और अनुच्छेद 21 की बात करें, अनुच्छेद 21 की बात करें तो इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के बारे में बताया गया है, मतलब निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है, ठीक। और अनुच्छेद 19A, अनुच्छेद 19A के बारे में बताया गया कि इसमें जैसे भाषण या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा या सम्मेलन करने का अधिकार के बारे में बताया गया है, किसमें, अनुच्छेद 19A में। इसी में ही आपके प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में भी बताया गया है, कहीं घूमने या बसने की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया, किसमें, अनुच्छेद 19A में ही बताया गया, ठीक है। इसी में एक था आपका संपत्ति का अधिकार, जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा किसमें जोड़ दिया गया, अनुच्छेद 300 क में जोड़ दिया गया, ठीक है। तो पूछा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है, तो दी गई है अनुच्छेद 19 से, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। और अनुच्छेद 19 ये हो गया, और अनुच्छेद एक है आपका 19(2), मतलब अनुच्छेद 19B, ऐसे याद फिर से अनुच्छेद 1 है, ठीक है। अनुच्छेद 1 डाल दीजिए और उसे हो जाएगा अनुच्छेद 2। अनुच्छेद अगर से पूछे बी या 2 में क्या बताया गया है, जिसमें बताया गया स्वतंत्रता के साथ साथ उसकी मतलब सीमा की भी निर्धारित की गई है, कि मतलब आप जो भी कर रहे हैं उसके मतलब आपके वजह से दूसरे कोई प्रॉब्लम न हो, ठीक है। आप मतलब कुछ भी करिए शांतिपूर्वक करिए,
और आपके वजह से दूसरा कोई परेशान न हो, ठीक है। उसके बारे में इसमें एक सीमा भी निर्धारित की गई है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में किस स्थान पर हुई थी? महावीर स्वामी की मृत्यु जो कि आपके कब हुई थी? 468 ईसा पूर्व में। पूछे किस स्थान पर हुई थी, ठीक। ऑप्शन ए दिया आपका कुशीनगर, ऑप्शन बी दिया आपका गया, ऑप्शन सी दिया आपका वैशाली और ऑप्शन डी दिया आपका पावापुरी, ठीक है। तो अगर हम किसकी बात करें, महावीर स्वामी की बात करें, किसके? महावीर स्वामी की। अगर पूछे इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म की बात करें तो 540 BC, ठीक है। कहाँ पर? कुंडनवल बिहार वैशाली में, ठीक है। इनके माता कौन थी? इनकी माता थी आपकी त्रिशला। अगर पूछे पिता कौन थे? पिता थे आपके सिद्धार्थ। इनके बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम था वर्धमान। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। पत्नी थी यशोदा। पत्नी कौन थी? यशोदा। और इनकी एक पुत्री थी। पुत्री का नाम पूछे कोई आता? पुत्री का नाम था आपका प्रियदर्शना पुत्री थी। और इनका दामाद हुए थे आपकी कौन? दामाद हुए थे आपके जमाली। दामाद कौन थे? जमाली थे। और महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश अपने दामाद यानी जमाली को ही अर्धमगधी भाषा में दिया था, ठीक। अब पूछे इनका मृत्यु कब हुआ था? इनकी मृत्यु हुआ था आपका 468 ईसा पूर्व में। कहाँ पर हुआ था? आपके पावापुरी में। कहाँ पर? पावापुरी में हुआ था, ठीक। फिर से एक बात देख लेते हैं। पूछा था महावीर स्वामी की जन्म पूछे 540 BC में। पिता थे सिद्धार्थ, माता थी आपकी त्रिशला। पत्नी की बात करें, पत्नी थी आपकी यशोदा। और पत्नी यशोदा थी। पुत्री इनकी पुत्री थी, मतलब गौतम बुद्ध के पुत्र थे, जो कि उनका नाम था राहुल। इनकी पुत्री थी प्रियदर्शना। कौन थी? प्रियदर्शना। जमाली कौन थे? इनके दामाद थे। जो और अपने दामाद को इन्होंने अपना प्रथम उपदेश भी दिया था, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया मध्य प्रदेश से किस राज्य की सीमा नहीं छूती है? मतलब मध्य प्रदेश जो राज्य है उससे किस राज्य की सीमा स्पर्श नहीं करती है? ऑप्शन दिया आपका राजस्थान, ऑप्शन बी दिया आपका गुजरात, ऑप्शन सी दिया आपका झारखंड और ऑप्शन डी दिया आपका महाराष्ट्र, ठीक है। इसका आंसर देने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए? मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से स्पर्श करती है, ठीक है। अगर पूछे कितने राज्यों से स्पर्श करती है, तो टोटल आपके 5 राज्य से स्पर्श करती है। कौन कौन से राज्य हैं? देखिए आपका उत्तर प्रदेश है, फिर आपका राजस्थान है, उसके बाद आपका गुजरात है, महाराष्ट्र है और छत्तीसगढ़ है। ये आपके 5 राज्य जिससे आपके किसकी मध्य प्रदेश की सीमा आपकी स्पर्श करती है। कौन कौन से राज्य हैं? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। टोटल आपके 5 राज्य हैं। टोटल कितने? 5 राज्य हैं। पूछा कि इनमें से कौन सी सीमा मतलब मध्य प्रदेश सीमा किस राज्य से स्पर्श नहीं करती है? राजस्थान से करती है, गुजरात से करती है, महाराष्ट्र, लेकिन झारखंड से नहीं करती है। किससे? झारखंड से नहीं करती, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद में कब पारित किया गया? जो नागरिकता संशोधन विधेयक था 2019 का संसद में कब पारित किया गया? ऑप्शन ए दिया आपको 13 दिसंबर, ऑप्शन बी दिया आप 13 जनवरी, ऑप्शन सी दिया आपको 11 दिसंबर और ऑप्शन डी दिया 11 जनवरी। अगर पूछे नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 में कब पारित किया गया था, तो किया गया था आपको 11 दिसंबर। कब? 11 दिसंबर, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है, अरे ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया वह चाल जिस पर कोई वस्तु किसी ग्रह के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर चली जाए और कक्षा में प्रवेश करे कहलाता है। मतलब वेग पूछा, मतलब कौन सी चाल है या मतलब वह वेग कौन सी है जिससे कोई भी वस्तु जो है आपके गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर चली जाए, तो कौन सा वेग है? ऑप्शन दिया प्लान वेग, ऑप्शन बी दिया आपका परिवर्ती वेग, ऑप्शन सी दिया आपका टर्मिनल वेग और ऑप्शन डी दिया आपका स्थिर वेग। तो ये आपका वेग, ठीक है। तो वह कौन सी चाल है? तो उसे कहते हैं प्लायन वेग। अगर पूछे इसका चाल कितना है, तो 11.2 किमी प्रति सेकेंड है। 1 सेकेंड में 11.2 किमी की स्पीड से जब जाएगा किसी वस्तु को फेंका जाएगा तो आपके गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर चली जाएगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया मालवा के सूबेदार जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? मालवा के सूबेदार जय सिंह को किसकी उपाधि? मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन ए दिया आपका जहादर शाह, ऑप्शन बी दिया आपका मुअज्जम, ऑप्शन सी दिया आपका फर्रुख सियर और ऑप्शन डी दिया रफ़ी
रफ़ी उद दर्जात, ठीक है। तो मालवा के सूबेदार कौन थे? जय सिंह। इनको मिर्जा की उपाधि का पीछे किसने दिया था? ये दिया था आपके जहादर शाह ने। किसने? जहादर शाह ने। ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया दक्कन का पठार होगा, यहाँ पर क्या होगा? दक्कन का पठार एक त्रिकोणीय आकार का पठार है और उत्तर में डैश श्रेणी से घिरा है, मतलब किस श्रेणी से घिरा है? ऑप्शन दिया आपका अरावली, ऑप्शन बी दिया आपका सतपुड़ा, और ऑप्शन दिया आपका पश्चिमी घाट, और ऑप्शन डी दिया आपका विंध्य। ऑप्शन डी क्या दिया है? विंध्य। तो जो आपका दक्कन का पठार है ये त्रिकोणीय आकार का है, त्रिकोणीय आकार का है, ठीक है। लमसम इस तरह से है। और पूछा उत्तर में बात करें तो किससे घिरा है? ये घिरा आपके सतपुड़ा पर्वत, किससे? सतपुड़ा पर्वत से घिरा है, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हमारे भारत के संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना डैश है। ऑप्शन ए दिया आपका मूल अधिकार, ऑप्शन बी दिया आपका विधिक अधिकार, ऑप्शन सी दिया आपका सेवा का कर्तव्य, और ऑप्शन डी दिया आपका मौलिक कर्तव्य। तो भारत के संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना, उसकी रक्षा करना डैश क्या है? तो आपका एक मौलिक कर्तव्य। क्या है? मौलिक कर्तव्य, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है, ठीक है। अगर तो मौलिक कर्तव्य की बात करें तो भाग किस भाग में बताया गया है? तो भाग आपका है मौलिक कर्तव्य क्या, कौन सा भाग है? भाग 4 क में मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया है। किसमें? भाग 4 में मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया है। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? वर्तमान में आपके 11 मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है। और अनुच्छेद पूछे कौन सा है? अनुच्छेद आपका 51 क है। अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 51 क में आपके मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से कौन सी धातु सर्वोच्च चालकता वाली धातु है, मतलब किसकी चालकता सबसे अधिक है? ऑप्शन ए दिया आपका इस्पात, ऑप्शन बी दिया आपका एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी दिया आपका चांदी, और ऑप्शन डी दिया आपका लोहा। ऑप्शन डी क्या दिया है? लोहा। तो सबसे मतलब सर्वोच्च चालकता वाली धातु इसमें कौन से है? ये आपके चांदी सब सर्वाधिक चालकता वाली धातु है, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय स्थित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय स्थित है। ऑप्शन ए दिया आपका लखनऊ में, ऑप्शन बी दिया आपका पंतनगर में, ऑप्शन सी दिया आपका मेरठ में, और ऑप्शन डी दिया आपका सहारनपुर में। तो जो आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय है ये कहाँ स्थित है? ये आपके मेरठ में। कहाँ पर है? मेरठ में स्थित है, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया 2011 के अनुसार उच्चतम साक्षरता है, तो निम्न में से जो आपका 2011 के अनुसार ने उच्चतम साक्षरता किसका है? ऑप्शन ए दिया आपका गाजियाबाद, ऑप्शन बी दिया आपका महोबा, ऑप्शन सी दिया आपका कानपुर नगर, और ऑप्शन डी दिया आपका वाराणसी। तो जिसमें अगर हम ऑप्शन के साथ बात करें तो जो आपका किसके अनुसार 2011 के अनुसार उच्चतम साक्षरता किसका है? कि आपके कानपुर नगर का है। किसका है? कानपुर नगर का है, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी का ऑस्कर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? मूल गीत श्रेणी मतलब किस सॉन्ग को जो है आपका ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है? ऑप्शन ए दिया आपका नाटू नाटू, ऑप्शन बी दिया आपका लिफ्ट मी अप, ऑप्शन सी दिया आपका होल्ड माई हैंड, और ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं है। तो जब का सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी का ऑस्कर पुरस्कार 2023 का प्रदान किया गया है, ये किस सॉन्ग को किया गया है? ये किया गया आपका नाटू नाटू के। किस फिल्म का सॉन्ग है? ये RRR का सॉन्ग है। इसके संगीतकार पूछे कौन है? इसके संगीतकार है आपका MM किरवानी। कौन है? MM किरवानी इसके संगीतकार हैं, ठीक है। इसके संगीतकार कौन है? तो MM किरवानी इसके संगीतकार हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया के बिरला फाउंडेशन द्वारा व्यास सम्मान 2022 से किसे सम्मानित करने की घोषणा की गई है? के बिरला फाउंडेशन द्वारा व्यास सम्मान 2022 से किसे सम्मानित करने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए दिया आपका ज्ञान चतुर्वेदी, ऑप्शन बी दिया आपका डॉक्टर असगर वजाहत, ऑप्शन सी दिया आपका प्रोफेसर राम दरस मिश्र, और ऑप्शन डी दिया आपका डॉक्टर माधव हरदा। ऑप्शन डी क्या दिया है? डॉक्टर माधव हरदा,
ठीक है। तो के बिरला फाउंडेशन द्वारा व्यास सम्मान 2022 से किसे सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो की गई है आपके ज्ञान चतुर्वेदी को। किसे? ज्ञान चतुर्वेदी। यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। पूछे इनके मतलब किस उपन्यास के लिए? तो उपन्यास आपका पागल खाना उपन्यास के लिए, ठीक है, पागल खाना उपन्यास के लिए, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, आज का अंतिम क्वेश्चन था, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें, ठीक। तो मिलते हैं चलिए अगले सेशन में आपसे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।